Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अपने समर के लिए मुस्कुराएगी अनुपमा, मगर अनुज के लिए क्या करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा ने समर से प्रॉमिस किया है कि वो मुस्कुराएगी, क्योंकि समर ही है जो अब इस धारावाहिक को थोड़े अलग मोड में लेके जाएगा। क्योंकि ये हमेशा हम बात करते आए हैं कि जो चले जाते हैं अगर उनको खुश खुश याद करो तो वो भी खुश रहते हैं, अगर हर वक्त रोते ही रहेंगे तो उनकी आत्मा भी रोती है, क्योंकि वो अपनों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो इसी चीज को अब यहाँ पे लेके आया जाएगा। समर अपनी माँ के पास आया है, माँ को कहेगा मुस्कुराने के लिए, जो हमने कमिंग अप में देखा। मगर सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों कि अनुपमा तो मुस्कुराना शुरू कर देगी, मगर अनुज का क्या होगा। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा लगा समर का इस तरह अनुपमा से मिलना। ये अंदर की चीजें हैं जो हमें बाहर दिखाई देती हैं, धारावाहिक में बाहर दिखाना मजबूरी है। तो समर आता है और अनुपमा को कहता है कि मां मत मिटाओ। मां कैसे मिटा सकती हो, क्योंकि अनुपमा के मन में बोझ है कि मैं मां नहीं बन पाई प्रॉपरली, अपना बेटा खो दिया मैंने, नहीं ध्यान दे पाई अपने बेटे की एक एक चीज पे, जो भी सिग्नल्स मुझे कान्हा जी दे रहे थे। काफी कुछ हुआ समर की मृत्यु से पहले, अनुपमा को इंट्यूशंस भी हो रही थी, कुछ गलत होगा कुछ गलत होगा, फिर भी अनुपमा रोक नहीं पाई। अब अनुपमा अपने आप को गिल्टी मान रही है। तो यहाँ पे समर का आना और ये कहना कि मुझे हंसते हंसते याद करो और प्रॉमिस लेना कि हंसोगी मुस्कुराओगी, तो अनुपमा ने मुस्कुरा कर दिखा दिया। अब ये मुस्कुराहट अनुज के लिए बहुत बड़ी बात है। अनुज को भी ये मुस्कुराहट सुख देगी, मगर ये मुस्कुराहट दुख भी देगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समर के लिए है। अनुपमा के मन में अभी भी यही है कि अनुज अगर पार्टी में ऐसा नहीं करते तो ये नहीं होता। किसी का मर जाना कोई छोटा मोटा गम नहीं होता है, बड़ा होता है। और यहां पे ये गिल्ट जब आ जाता है, जैसे कि अनुज के मन में आया है, और अनुपमा भी कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ाई कर रही है कि मैं कैसे इस बात को भुला दूं, क्योंकि ये भी आसान काम नहीं है। एक मां का दर्द वही समझ सकती है। इसलिए वो बार बार मन ही मन में अपने डूबे जा रही है कि मेरा अनुज इस बात का कैसे दोषी हो गया। और ये मुस्कुराहट जो है ये अनुज के लिए नहीं आएगी जल्दी दोस्तों। अनुज को अभी इंतजार करना पड़ेगा अपने इसी गिल्ट में कि कभी अनुपमा मुझे माफ करेगी अनुपमा स्टैंड लेगी, क्योंकि अनुपमा को भी ये चीजें समझ में आती हैं, मगर अभी दिल गवाही नहीं दे रहा। अभी वही जो हमने प्रोमो में देखा कि अपने मरे बेटे की याद आती है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इतना कुछ बोलते हैं आसपास में से कि वही चीजें बार बार दिमाग को कचोटती हैं। तो यहां अनुपमा और अनुज का सेम ही दर्द है, जबकि अनुज का थोड़ा उससे भी बड़ा है, क्योंकि अनुज खुद को भी दोषी मान रहा है। तो देखते हैं कब अनुपमा के लिए जो मन में अनुपमा के जो चल रहा है, कब वो अनुज के लिए पॉजिटिव होता है। क्योंकि अभी समर ने शुरुआत तो कर दी है, आगे देखना भी दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.